हेलो इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स की एक कंपनी के बारे में। अगर ग्लोबल वैल्यू में देखा जाए तो हम 11वां रैंक करते हैं टोटल वैल्यू वाइज, टोटल एक्सपोर्ट करने में। वहीं अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो हम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं फार्मास्यूटिकल्स में। सिर्फ अलोन यूएसए में ही हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए से के ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है। वहीं जहां सारी दुनिया जेनरिक दवाइयों की तरफ बढ़ी है, वहीं हमारी एक कंपनी रूबिकॉन रिसर्च अपने फार्मास्यूटिकल आर&डी के द्वारा 80 पेटेंट सिर्फ इसी साल इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करवाए हैं। इनके तकरीबन 80 और पेटेंट अभी आने वाले समय में अप्रूव होने के लिए पेंडिंग लिस्ट में है। तो चलिए इन्वेस्टर, हम जानते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, इसके पी वैल्यूएशन के बारे में, और देखते हैं क्या ये कंपनी हमें लिस्टिंग गेन प्रदान कर पाएगी। तो चलिए इन्वेस्टर, शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में जानते हैं। कंपनी का आईपीओ 9 अक्टूबर को आ रहा है और 13 अक्टूबर को ये खत्म हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 16 अक्टूबर को होगी। इशू प्राइस बैंड 461 से 485 पर शेयर के अराउंड होने वाला है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर पर सेल दोनों ही है। कंपनी कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ साथ अपने पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट भी दे रही है। टोटल इशू साइज इसका 1377 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है। ऑफर पर सेल जो अमाउंट है 877 करोड़ के अराउंड में है और प्राइस जो पड़ेगा हम रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट का 14,550 रुपये पड़ने वाला है। वहीं ऑब्जेक्टिव क्या है इनका आईपीओ लाने का? तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव है, जो डेट का पार्ट है वो उसको खत्म कर रहे हैं 310 करोड़ के अराउंड में। और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ यानी कि नए एक्विजिशंस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, किसी भी तरह का मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो 190 करोड़ रुपया ये उसके लिए रख रहे हैं। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रूबिकॉन रिसर्च 1999 में बनी थी। 27 साल पुरानी लगभग कंपनी है। हेडक्वार्टर थाने में है इसका। फाउंडर प्रतिभा, सुधीर और बाकी लोग हैं जिनका 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ आर&डी में। प्रोडक्ट्स इनके ओरल, सॉलिड, लिक्विड, हर तरह के फार्मास्यूटिकल्स में ये करते हैं जो कि ओवर द काउंटर मिलते हैं। टारगेट मार्केट इनका यूएसए, कनाडा मेन है और साथ में इंडियन मार्केट भी है। की स्ट्रेंथ इनका स्ट्रॉन्ग आर&डी है। यूएस एफडीए से भी इनको अप्रूव मिला है प्लांट्स का, और तकरीबन 80 पेटेंट इसी साल इन्होंने, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, अप्रूव करवाए हैं और 80 ही पेंडिंग भी है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2023 से अभी तक इन्होंने 4 गुना रेवेन्यू कर लिया है। इस साल इनका 1296 करोड़ के अराउंड में रेवेन्यू है। वहीं EBITDA में आप देखेंगे तो 5 से 5.5 गुना के अराउंड में अप्रूव इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, 43 करोड़ से 267 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल ये पॉजिटिव हुए थे, इस साल 134 करोड़ के अराउंड है। और नेटवर्क, टोटल एसेट और बोरिंग सारा का सारा इनका सेम के सेम या लगभग इंक्रीजिंग टर्म में है। वहीं हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की पिछले साल की तुलना में तो 49% का ग्रोथ है। पैट ग्रोथ में 48% है, शानदार, और ROE 29% का दिया है इन्होंने। पैट मार्जिन इनका तकरीबन 10.37% है। वहीं डेट इक्विटी रेशियो 0.73 है, जो कि मैनेजेबल है। एक नजर पीर एनालिसिस पे देखें तो रूबिकॉन रिसर्च का 55 का पीर है, PER है। वहीं कैडिला हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डी, औरबिंदो फार्मा, इन सब का आप देखेंगे तो 30, 25 और 20 के अराउंड में है। पैट मार्जिन में हम देखें तो 10.37 हमारी कंपनी का है, और EPS के हिसाब से देखिए ना तो 8.16 से 8.82 के रेंज में है। कंपनी का ROE स्ट्रॉन्ग है, 29% से ज़्यादा है। इसलिए IPO का वैल्यूएशन मैट्रिक्स 55 से 58, 59 इसके आसपास ही बैठ रहा है। रिलेटिवली हायर है कंपेयर्ड, अगर लार्ज फार्मास्यूटिकल से देखें तो हम इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई साइड बैठ रहा है। अगर हम वैल्यू रेंज का देखें तो 53 से 60 के अराउंड में PE इसका होना चाहिए, जिसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग जो होनी चाहिए 460 से 521 के आसपास होनी चाहिए। अच्छी वैल्यूएशन में कंपनी आ रही है। GMP इसका शानदार है, 73 का GMP है एज ऑन डेट। आज 6 तारीख के अराउंड है और आज 73 रुपया GMP आ रहा है इसका। उस हिसाब से इशू प्राइस और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग में बहुत बड़ा गैप 558 के अराउंड में आ रहा है। 15 से 21% का पोटेंशियल गेन इसमें नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें कंपनी के स्वेट एनालिसिस के, तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो इनका स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनल अप्रूवल मिला है, कंपनी के प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। वाइड स्पेस प्रेजेंस है रूबिकॉन का, ग्लोबल फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल का कंपनी का लास्ट 3 साल में जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुआ है। एक्सपर्टाइज है इनका कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में, स्पेशली
स्पेशलिटी है इनके पास, फॉर्मुलेशन और एडवांस ड्रग डिलीवरी में प्रोफिशिएंसी है इनके पास। वहीं कंपनी के अगर हम वीकनेस की बात करें तो मार्केट डिपेंडेंसी है, हेवी इन्वेस्टमेंट है, इसको R&D के लिए चाहिए होता है। मार्केट डिपेंडेंसी कहें तो यूएस और EU से इनको अप्रूवल लेना ही पड़ता है। पेटेंट का रिलायंस है, कुछ प्रोडक्ट्स तो पेटेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं मिला तो इनका जितना भी R&D में पैसा गया है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो राइजनिंग है स्पेशलिटी डिमांड में, स्पेशलिटी जेनरिक्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। स्कोप है इनोवेशन का, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इनोवेशन पॉसिबल है और बहुत हाईली पॉसिबल होता है। कंज्यूमर हेल्थ केयर एक्सपेंशन है, OTC मतलब ओवर द काउंटर और कंज्यूमर हेल्थ केयर स्पेस काफ़ी ग्रो कर रहा है यूएस और पूरा ग्लोबली भी, और ग्लोबल एक्सपेंशन का तो इनका चांसेस है। अभी तक यूएस और कनाडा पे है, तो बाकी यूरोपियन कंट्री को ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं देखा जाए थ्रेट्स में तो रेगुलेटरी रिस्क, स्ट्रिक्ट रूल्स और कंप्लायंस चैलेंज है इनके लिए। पेटेंट डिस्प्यूट, किसी भी तरह का लिटिगेशन होने से कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लाई रिस्क है, सप्लाई चेन डिसरप्शन से बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है, जैसे अभी फिलहाल में ही रसिया ने किया था कि उसने रेड सी का रास्ता ही पूरा बंद कर दिया था। इस तरह का अगर किसी तरह का इंसिडेंट होता है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी और कम्पिटिटिव रिस्क, ग्लोबल स्लोडाउन या थ्रू कंपटीशन से रिस्क हो सकता है इनको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको उसमें एक अच्छी राय दे सकूं। डेटा रिसर्च के साथ दूंगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए।